गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, उसमें नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उसका एग्जाम्पल देखे थे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुछ फूड मटेरियल जिसमें कौन सा एसिड कंटेन होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है जो क्लास 10th के लिए है, तो कुछ सम नेचुरली अकरिंग एसिड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कुछ केमिकल्स, एसिड और बेस का केमिकल फार्मूला और उसका नेम साथ में देखेंगे। तो फर्स्ट विनेगर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड कंटेन होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर सॉल्यूशन जो एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, जैसे चाउमीन ये सब में जो यूज होता है वो विनेगर सॉल्यूशन हो गया। और उसमें कौन सा एसिड कंटेन होगी? तो एसिटिक एसिड। उसी टाइप से ऑरेंज सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड कंटेन होगा? तो सिट्रिक एसिड। लेमन में भी सिट्रिक एसिड ही होगा। टमाटो ऑक्जेलिक एसिड। टैमरेट आणि इमली में कौन सा होगा? तो टाइटेरिक एसिड। कौन सा होगा? टाइटेरिक एसिड। सावर मिल्क आणि कर्ड, दही और चाय मिल्क जो होता है उसमें कौन सा एसिड कंटेन होता है? लैक्टिक एसिड। इसीलिए दूध से दही में जमने में हेल्प होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क या कर्ड में। स्टिंग्स ऑफ एंट मतलब चींटी के टंक में कौन सा एसिड होती है? तो फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सम फूड मटेरियल्स या सम थिंग्स आर कंटेन सम बेसिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टर्मेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो कुछ ये फूड मटेरियल के साथ आपका एसिटिक एसिड का भी रिमेंबर रखना है। विनेगर सॉल्यूशन में कौन सा एसिड रहेगा? एसिटिक एसिड। ऑरेंज साइट्रिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, टमाटो ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिंड टाइटेरिक एसिड आणि इमली में टाइटेरिक एसिड, सावर मिल्क आणि कर्ड लैक्टिक एसिड, स्टिंग ऑफ एंट फॉर्मिक एसिड। इस तरह से मैंगो मैलिक एसिड, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स है जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। यानी जो भी फूड मटेरियल सावर टेस्ट होगा उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होगा। बिटर टेस्ट में उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फूड मटेरियल्स जिसमें आपका एसिड कंटेन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ केमिकल्स नेम विथ केमिकल फार्मूला का, एसिड एंड बेस का। जो इंपॉर्टेंट है, जो जितना पढ़ना है आप लोग को सिलेबस में क्लास 10th के लिए, वही सारे एसिड का कुछ नेम और विथ केमिकल फार्मूला। तो इधर देखिए एसिड, 5 एसिड और 5 बेस हम लोग देखेंगे। बेस तो फर्स्ट आपका जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग का सिलेबस क्लास 10th के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन नेम सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम हाइड्रोजन सल्फेट। सेकेंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, कॉमन नेम नाइट्रिक एसिड, केमिकल नेम हाइड्रोजन नाइट्रेट। उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट हो गया H2PO4 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, कॉमन नेम फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 फास्फोरस एसिड। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है एसिड का, खास करके ये 3
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड कम से कम नेम फार्मूला आपको याद रखना है। ये सारे कॉमन नेम हो गया और ये केमिकल फार्मूला। उसी टाइप से कुछ हम लोग 5 मतलब बेस इंपॉर्टेंट जो बेस है उसको याद रखेंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल 3 ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ बेस को भी इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम एंड एमोनियम अलग अलग है। एल्यूमिनियम AlOH का होल ट्राइस और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ बेस जो इंपॉर्टेंट बेस है जो क्लास 10th के लिए जितनी है। बाकी बहुत सारे बेस है, बहुत सारे एसिड्स है। तो कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट जो क्लास 10th की जरूरत है, जो सिलेबस में है, सिलेबस के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेस नेम एंड फार्मूला के साथ, ये आपको याद रखना है। तो कुछ हम लोग बेस एंड एसिड का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ओनली। हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ एसिड का बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ बेस। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो 6-7 से हम लोग कुछ एसिड के बारे में पढ़े हैं। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे हम लोग। डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेशन एसिड, डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एसिड में हम लोग बहुत तरह से देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए है वो कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो मिनरल एसिड मतलब दीज आर एसिड विच फाउंड इन सॉइल आर कॉल्ड मिनरल एसिड। क्लास 7 में, क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे मिनरल एसिड। तो दीज आर एसिड विच फाउंड इन सॉइल, जो सॉइल में पाया जाता है उस एसिड को क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। जैसे एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्सेट्रा। ये सब सारे एसिड जो है वो क्या है? मिनरल एसिड, आपका सॉइल में पाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक एसिड। तो दीज आर एसिड विच कंटेन इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट, मतलब वैसे एसिड जो आपको प्लांट में पाए जाते हैं, उस एसिड को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे हम लोग देखिए एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लांट एंड एनिमल में। तो एनिमल्स में हम लोग देखते हैं एंट में कौन सा एसिड था टंक में? तो फॉर्मिक एसिड HCOH। तो एसिटिक एसिड HCOH, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके प्लांट में, जैसे मैंगो में था मैलिक एसिड, टर्मिनेट में था आपका टाइटेरिक एसिड, ऑरेंज में था साइट्रिक एसिड। तो बहुत सारे एसिड था जो ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे? तो दीज आर वो एसिड विच फाउंड इन प्लांट एंड
animals are called organic acid. Mineral acid, these are acid which found in soil. Examples: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid, carbonic acid, एक्सेट्रा. बहुत ऐसे एसिड है जो सॉइल में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड. और ऑर्गेनिक एसिड किस में पाया जाता है? तो प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टाइटेरिक एसिड. उसके बाद मेलनोइक एसिड, जैसे मैंगो में मेलनोइक एसिड होती है. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस का, उसके अनुसार हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफाइन करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जो वाटर में मिक्स करने के बाद एक्वस में डिजॉल्व इन एक्वस और टू फर्निश एंड टू गिव ओनली H प्लस आयन. क्या देगा? ओनली H प्लस आयन. तो उस आयन एसिड को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे एग्जांपल्स HCl को जब हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे, किसके साथ? वाटर, एक्वस के साथ, तो क्या देगा? ओनली फॉर H प्लस आयन. H प्लस आयन्स ओनली क्या देगा? H प्लस आयन. तो उस आयन, उस एसिड को, उस केमिकल सब्सटेंस को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. क्लियर है? एसिड किस सब्सटेंस को कहेंगे? तो वैसे सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स करने के बाद ओनली H प्लस आयन देता हो. क्या देता हो? H प्लस आयन. बाकी इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में. सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर वाटर में मिक्स करने के बाद H प्लस आयन देता हो तो दैट सब्सटेंस आर नॉन एज एसिड और दिस टाइप्स ऑफ एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड का बात करते हैं. वीक एसिड जो वाटर में मिक्स करने के बाद आपका H प्लस आयन एंड मोलिकुल्स बोथ, दोनों चीज देता हो. ज्यादातर आपका मोलिकुल्स देंगे. जैसे अभी हम लोग ले लेते हैं एसिटिक एसिड H3COH, इज ए वीक एसिड. एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड बिकॉज इट मिक्स विथ डिजॉल्व इन वाटर एक्वस. एसिटिक एसिड को जब हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तो H प्लस आयन एंड क्या देगा? मोलिकुल्स. कौन सा मोलिकुल्स? मतलब CH3COO माइनस. तो ये ज्यादातर आपका वाटर में कंटेंट रहेगा और H प्लस आयन सिर्फ 1 या 2 मोल डिपेंड करता है वो आपको एसिटिक एसिड के अमाउंट पर. तो इसके एसिटेट आयन से आपका H प्लस आयन की क्वांटिटी बहुत कम होगी. तो उस टाइप के हम लोग एसिड को कहते हैं वीक एसिड, जिसमें H प्लस आयन बहुत कम देता हो. ज्यादातर क्या रहता हो? उसका मोलिकुल्स, एसिटेट आयंस, ये पार्ट सबसे अधिक रहेगा. तो उस टाइप के हम लोग बोलते हैं वीक एसिड. जैसे एग्जांपल के लिए रखिए स्ट्रॉन्ग और वीक. तो ऑल मिनरल एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्शन कार्बोनिक एसिड. ये आप छोड़कर बाकी फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ऑल मिनरल एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. तो टोटल एग्जांपल हो जाएगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड को एक्सेप्शन में रखिए. ये मिनरल एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है. इसमें मोलिकुल्स आ जाएगा कार्बोनेट आयन का, तो ये वीक एसिड हो जाएगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज मिनरल एसिड. जो मिनरल एसिड है वही स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसमें H प्लस आयन की क्वांटिटी ज्यादा होगा. कब? जब वाटर में मिक्स करेंगे. और वीक एसिड जो है ऑल ऑर्गेनिक एसिड इज नोन एज वीक एसिड. जैसे आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, मेलनोइक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं जो आपको वीक एसिड. यानी आपको याद रखना ऑल ऑर्गेनिक एसिड इज ऑल वीक एसिड. तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड इज नोन एज वीक एसिड. एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. उसी टाइप से आप डाइल्यूट एसिड, तो ये डाइल्यूशन पर डिपेंड करती है. क्या चीज पर? वाटर को जब हम लोग मिक्स करते हैं एसिड में तो ये दो तरह से अलग से आता है, आपका डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड. तो ये वाटर और एसिड की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है. तो डाइल्यूट एसिड जब हम लोग कोई भी एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर का अगर क्वांटिटी ज्यादा हो, मोर देन वाटर, सॉरी
लेस आपका एसिड रहेगा और मोर रहेगा वाटर, तो उस टाइप की सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में वाटर की क्वांटिटी ग्रेटर होगा देन आपका एसिड का, बट इन कंसंट्रेशन एसिड में, कंसंट्रेशन में क्या होगा? एसिड की क्वांटिटी क्या होगा? मोर होगा एसिड, मोर एसिड एंड लेस वाटर। वाटर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, मतलब वाटर की क्वांटिटी कम होगी देन आपका एसिड से, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन एसिड, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें तो एसिड टू टाइप, सारे वीक मिनरल स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो दो तरह का सॉल्यूशन बनता है, एक को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, एक को कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा कि वाटर की क्वांटिटी ग्रेटर होगा, मोर होगा, इसमें क्या होगा? मोर कौन हो जाएगा? मोर वाटर एंड लेस एसिड। एसिड क्या होगा? कम होगा। तो ये दोनों में देखिए कंपेयर करके, मोर वाटर एंड लेस एसिड, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन होगा। और कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन में मोर एसिड लेस वाटर, कंपेयर हो गया। मतलब वैसे एसिड सॉल्यूशन जिसमें एसिड क्वांटिटी क्या हो? ग्रेटर हो और वाटर क्वांटिटी कम हो, लेस हो, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से कुछ टाइप्स ऑफ एसिड आपको ध्यान में रखना है, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। बाकी और भी हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के अनुसार बेसिसिटी, H+ आयन, तो उसमें भी आपका मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, डाइबेसिक, ये सब आएगा, ये तो हम लोग देखेंगे। जैसे कुछ हम लोग देख ही लेते हैं। बेसिसिटी, तो नंबर ऑफ H+ आयंस कंटेन इन एसिड सब्सटेंस। जैसे HCl, नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ H+ आयंस, देखो एक हाइड्रोजन तो 1, बेसिसिटी 1, तो दिस इज आल्सो मोनोबेसिक एसिड। क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक एसिड। H2SO4, टू हाइड्रोजन, तो ये 2H+ आयन देगा, दिस इज ए डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड। H3PO4, फास्फोरिक एसिड, तो ये आपका ट्राइबेसिक, 3+ आयन होगा, 3H+ आयन, सो 3H+ आयन, तो ट्राइबेसिक एसिड क्या हो जाएगा? ट्राइबेसिक एसिड। तो इस तरह से नंबर ऑफ H+ आयन के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिक एसिड को डिवाइड कर सकते हैं, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड। जैसे कुछ और देख लेते हैं, H3COOH, एसिटिक एसिड, तो ये H+ आयन ओनली देगा, एक ही हाइड्रोजन, इसमें आपका 4 हाइड्रोजन है, कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम, बट इट फर्नेस इन वाटर ओनली 1 हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि हाइड्रोजन एटम कितनी ऑक्सीजन के साथ लिंक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लिंक है, बाकी आपका जो है हाइड्रोजन वो डायरेक्टली लिंक टू कार्बन एटम, तो ये आपका ब्रेक नहीं होगा। कौन होगा आपका फर्नेस, यानी कौन ब्रेक होगा? तो जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम लिंक है, तो एक हाइड्रोजन लिंक है, इसलिए 1 हाइड्रोजन आयंस देगा, सो इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग बेसिसिटी निकाल सकते हैं, बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के अनुसार, और टाइप भी बता सकते हैं, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, ये सब आपका हायर क्लासेस के लिए भी है। तो ये टाइप्स ऑफ एसिड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ बेस देखेंगे और कुछ उसका टेस्ट एसिडिक बेसिक इंडिकेटर के साथ। थैंक यू, बाय।